प्रदेश भर में चिकित्सकों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक के 8वें दिन सिविल अस्पताल नूरपुर में 9:30 बजे से 12 बजे तक 2.5 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं बंद रही। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं लगातार सुचारू रूप से चलती रही। चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष सनी धीमान ने बताया कि आज हमारी पेन डाउन स्ट्राइक का 8वां दिन है, जिससे पीएससी से लेकर सिविल अस्पताल में 9:30 बजे से 12 बजे तक ये हड़ताल चलती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी डॉक्टर 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सुविधा सुचारू रूप से चलती रहेगी। उनकी कोशिश है कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। धीमान ने बताया कि डॉक्टर पिछले कई दिनों से ब्लैक बैचेस लगाकर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है और पिछले 8 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक भी शुरू की है। उन्होंने बताया कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। आज हमारा ब्लैक बैचेस का 40th डे है और 8वां दिन है हमारा पेन डाउन स्ट्राइक का। ये स्ट्राइक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और सुचारू ढंग से चल रही है और जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो पीएससी को सिविल की और कहीं की भी हो, तो वो हम सुचारू ढंग से चला रहे हैं। और अभी तक हमारे पास सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी वही डिमांडें हैं जो पुराने पिछले 40 दिनों से चल रही है, वो 7 डिमांडें हैं। इस सरकार से आपकी कोई ऐसी जहाँ किसी की बात हुई हो? सरकार से अभी किसी भी तरह की वार्ता के लिए हमें कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं कि हम वार्ता के लिए आए और इस स्ट्राइक के लिए कोई निवारण निकाले। सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी वार्ता के लिए बुलाया जाए और कोई निर्धारण निकाला जाए। अगर सरकार आपकी ये मांगे जो है नहीं मानती है तो आप इसके अलावा क्या प्रदर्शन? हमारा जो है पल्स पोलियो प्रोग्राम है 3, 4 और 5 मार्च को, तो उसके कारण हमने जो अपने मास कैजुअल लीव का है जो मासिक अवकाश लेंगे सारे चिकित्सक, वो 7 मार्च 2023 को हमने डिसाइड किया। वहीं मरीजों का कहना है कि इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से अस्पताल में बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हैं, जिसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सीएम सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे डॉक्टरों की हड़ताल है उनके ऊपर पूरा सहयोग दें, क्योंकि लोग भी परेशान हो रहे हैं और प्रॉपर डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं। जो उनकी डिमांडें हैं वो कृपया पूरी करें। किरतपुर मनाली 4 लेन बनने के बाद लोगों को भले ही चंडीगढ़ जाने के लिए ज्यादा समय ना लगे, लेकिन मंडी से स्वारघाट गड़ा मोड़ा तक जो टोल सरकार द्वारा लगाए गए हैं वो टोल कई गाड़ियों के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये बनने से लोगों को काफी सुविधा मिल गई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सुविधा गले की फांस बन रही है। किरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी और बिलासपुर जिले में 2 बड़े टोल लगे हुए हैं, जहां पर सरकार द्वारा टोल भी खूब वसूला जाता है। उस टोल को बचाने के लिए बिलासपुर और मंडी सीमा पर बने मनोहर टोल के पास कई बड़ी गाड़ियां टोल टैक्स बचाने के चक्कर में बलोई गांव के लिए बनी सड़क का सहारा ले रहे हैं और टोल को बचाकर 4 लेन के दूसरे छोर पर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बलोई गांव के लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। गांव वासियों का कहना है कि गाड़ी वाले टोल को बचाने के लिए इस मार्ग पर आते हैं, जिसकी वजह से उनके गांव में धूल मिट्टी और जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों का कहना है कि वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि सारी गाड़ियां इसी संपर्क मार्ग से गुजर रही हैं और पूरे दिन और पूरी रात धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियों के लगने का डर भी सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संपर्क मार्ग पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। उन बैरिकेड को तोड़कर गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं और लोगों के साथ लड़ाइयां भी की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। टीबी के मरीज हो सकते हैं, दमे के मरीज जो धूल आ रही है, अब तो कपड़े में डाल सकते हैं लेंटर के ऊपर सूखने के लिए, बाहर बैठ सकते हैं बुढ़े कोई भी धूप के लिए। हाँ सही बात है, बहुत समस्या आ गई है जितने भी लोग हैं। इसका किया जाए प्रशासन से कोई न कोई। गाँव में कितनी समस्या आ रही है, धूल बहुत बुरा हाल है। कभी ट्रक जा रहे हैं, कभी छोटी गाड़ी। यहाँ पे बैरिकेड लगाए हैं, बैरिकेड को तोड़ के फेंक रहे हैं, फिर भाग जा रहे हैं। लड़ाई करने के माहौल में ये कार्रवाई की जाए। यहाँ पे पुलिस आने चाहिए, फिर बाद में नहीं बोले कि इन्होंने किसी के साथ तोड़-फोड़ की, मारपीट, तो इस पे जल्दी कार्रवाई की जाए। हमारा यही कहना है। बाकी जहाँ तक के वो भी बहुत परेशानी आ रही है हमको यहाँ पे। वहीं ग्राम सुधार कमेटी के प्रधान भीषण सिंह का कहना है कि टोल को बचाने के लिए ही लोग इस गांव के लिए बने रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार को लाखों का चूना लग रहा है।
गाँव वालों का कहना है कि उनकी वजह से बीमार लोगों को समय पर इलाज के लिए नहीं पहुंचा पा रहे और ड्यूटी करने वाले और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी समय पर नहीं पहुंच सकते। भीषण सिंह ने डीसी और एसपी मंडी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए, अन्यथा यहां पर कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बताते चले कि डैहर से 2 किलोमीटर आगे टनल नंबर 4 को क्रॉस करके कुछ ही दूरी पर टोल प्लाजा लगाया गया है, जहां पर एक तरफ से टोल 65 रुपए और बड़ी गाड़ियों का इससे भी ज्यादा का है, जिससे बचाने के लिए लोग अतिरिक्त मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो 4 लाइन बना हुआ है उसके ऊपर से एक लिंक है, हर गाड़ी वाला आ रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, गवर्नमेंट की चोरी कर रहा है और गांव में इतना प्रदूषण फैला दिया, अंधाधुंध प्रदूषण फैला लिया। छोटे बच्चे को सड़क क्रॉस करना मुश्किल है, लेडीज को सड़क पे चलना मुश्किल है, बूढ़े को सैर के लिए नहीं निकल सकते हैं, उस रोड पे चलना मुश्किल है। और ये जो ब्रह्माणा से और दूसरी जगह से जो ट्रक वाले बड़े व्हीकल आ रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ एसडीएम साहब के ऑर्डर है, यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है डीसी साहब की परमिशन के द्वारा, और ये लोग जो है फिर भी नहीं मान रहे हैं, फिर भी झगड़े पे उतारू होते हैं और जो लोग यहाँ पर है ये इनके साथ झगड़ा करते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ। और प्रशासन ने बोला हुआ है हमें कि आपको कोई दिक्कत आएगी हम आपको पुलिस भेजेंगे वहाँ, समझे। तो कल से जो है मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी कि इन लोगों से निपटने के लिए पुलिस भेज दी जाए और तभी ये लोग मानेंगे। और सारे गांववासी जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो इनको वापस कर रहे हैं, और ये लोग फिर भी अपनी जीत पे अड़ते हैं और झगड़ा करते हैं, है नी। और हर आदमी को जो बेचारा ड्यूटी वाला है या कोई मरीज को ले जा रहा है पर्सनल गाड़ी से, है नी, और स्कूल के बच्चे भी टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने बहुत दिक्कत कर दी हुई है। और सिर्फ एक ही चक्कर है कि टोल में टैक्स चोरी करना, उसकी वजह से ही आ रहे हैं। अगर आप अपने वाहन में सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करते हैं और मनाली की ओर जाने की सोच रहे हैं, तो अब आप आसानी से जा सकेंगे, क्योंकि मंडी जिले के झीड़ी में हरबंस लाल एंड सन्स फिलिंग स्टेशन पर अब सीएनजी स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का दूसरा जबकि मंडी जिला का पहला सीएनजी स्टेशन है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बहुत से लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे अपने इन वाहनों को हिमाचल की तरफ इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि यहाँ सीएनजी भरवाने की सुविधा नामात्र ही है। हरबंस लाल एंड सन्स फिलिंग स्टेशन झीड़ी के संचालक राकेश कुमार ने बताया कि बहुत से लोग उनके पास इसकी डिमांड कर रहे थे, उसी आधार पर उन्होंने इस सुविधा को शुरू किया। उन्होंने कहा कि सीएनजी प्रदूषण मुक्त ईंधन होने के साथ ही अधिक माइलेज भी देता है, जिससे यहाँ पर्यावरण संरक्षण होता है, वहीं पैसों की बचत भी होती है। राकेश ने बताया कि उनके फिलिंग स्टेशन पर यह सुविधा 24 घंटे मुहैया करवाई जा रही है। ये जो सीएनजी जो है ना, लोगों के मतलब जितने भी टैक्सी वाले गाड़ी वाले आते थे बोलते थे कि हमारे को प्रोवाइड करवाई जाए, उनके मतलब उस माध्यम से सोच के इसलिए इसको हमने यहाँ पे जल्दी प्रोवाइड किया और 24 घंटे इसकी सर्विस रखते हैं, जिससे कि टैक्सी वालों को, गाड़ी वालों को कोई दिक्कत ना आए और फ़ायदा ही हो उन सबको जी। एक तो ये डीजल पेट्रोल से माइलेज ज़्यादा है इसकी जी, और रेट तो चलो बराबर ही है इनका तकरीबन, तो माइलेज ज़्यादा और अवेलेबिलिटी कंपनी की हर वक्त है 24 घंटे इसमें जी, और प्रदूषण भी कम है इससे, तो जो यहाँ पे पोल्यूशन ग्रीन वैली के लिए जो है बेनिफिट है इसका जी। अंबाला से आए टैक्सी चालक प्रिंस मेहता और चंडीगढ़ से आए जगमोहन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने वाहनों में ड्यूल फ्यूल का प्रावधान रखा है, क्योंकि मनाली हाईवे पर उन्हें मनाली के अलावा और कहीं पर भी सीएनजी की सुविधा नहीं मिलती, इसलिए हिमाचल में उन्हें पेट्रोल के सहारे ही वाहन चलाने पड़ते हैं। हम अंबाला से आए हैं जी और मनाली जा रहे हैं, हमें कहीं नहीं रास्ते में सीएनजी मिली, पहाड़ी पे एक यहाँ मिली है जी और एक मनाली में है जी। और दिक्कत तो बहुत आती है जी, पेट्रोल बहुत लगता है, डीजल बहुत लगता है जी गाड़ियों का, और प्रदूषण बहुत होता है जी। तो सीएनजी होनी चाहिए जी जगह जगह पे, हम तो ये चाहते हैं जी पहाड़ी पे जी।
ये दिक्कत तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, चंडीगढ़ से डलवा के निकलते थे, उसके बाद हिमाचल में पूरा पेट्रोल पे चलना पड़ता था। मनाली में मिलती थी, अब यहाँ पे भी जीरी में भी खुल गया, ये हमें बहुत बेनिफिट मिल गया इससे कि आम पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रदूषण नहीं होता है। मेन बात इससे ये है, हम तो यही चाहते हैं कि पूरे हिमाचल में खुलने चाहिए CNG पंप। बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण मुक्त ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है और यही वजह है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी इस सुविधा को अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मंडी नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी फड़ी वालों की लंबे अरसे से पेंडिंग मांगों को पूरा न होने के विरोध में सीटों से संबंधित रेहड़ी फड़ी यूनियन ने निगम कार्यालय का घेराव किया और निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए निगम के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं निगम कार्यालय के सभागार में बजट को लेकर विशेष बैठक चल रही थी और बजट को प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच निगम कार्यालय के बाहर रेहड़ी फड़ी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं निगम कार्यालय के सभागार में बजट को लेकर विशेष बैठक चल रही थी और बजट को प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच निगम कार्यालय के बाहर रेहड़ी फड़ी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जोरदार नारेबाजी के चलते मेयर और कमिश्नर को मीटिंग से उठकर बाहर आना पड़ा और उन्हें मांगे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। उग्र प्रदर्शन के माध्यम से निगम को लंबित मांगे 1 सप्ताह में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद उपायुक्त मंडी को भी निगम की कार्य प्रणाली के बारे में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं यूनियन प्रधान सुरेंद्र कुमार ने निगम के महापौर और कमिश्नर के समक्ष रेहड़ी फड़ी यूनियन की मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगभग 300 रेहड़ी फड़ी मजदूर अपनी आजीविका कमाने का काम लंबे अरसे से करते हैं और दर्जनों सीजनल वेंडर्स भी यहां समय समय पर आते हैं, जिन्हें स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 के अनुसार पंजीकृत करना, उन्हें लाइसेंस जारी करना और वेंडिंग स्थानों पर चुनाव करके उन्हें आवंटित करने और सभी पहचान पत्र और नाम पट्टिकाएं जारी करने का काम निगम को करना था। गुजराती मार्केट के लिए गेट और शौचालय की सुविधा, पंचवक्त्र समुदाय के वेंडर्स को पहचान पत्र देने और पड्डल पार्किंग में लाइनें लगाने से उत्पन्न हुई समस्याओं का हल करने और रेहड़ियों के बीच में जगह खाली छोड़ने के लिए दोबारा से लाइनें लगाने की मांग यूनियन ने की। एक जो मीटिंग पहली मीटिंग हुई 28 दिसंबर 2022 में और 28 जो दिसंबर महीने में मीटिंग हुई थी, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो हमारे को 26 जनवरी को मिल जाती है। जो 22 तारीख की मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए थे वो आज 2024 तक जितनी भी टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों के अंदर आज तक जितने फैसले लिए गए हैं, उन मीटिंगों के अंदर हम एक भी काम हुआ है वो 225 लोगों को लाइसेंस मिले। एक थोड़ी सी जो लाइनिंग लगी है वो एक टूटी फूटी लाइन है वो लगी है, उसको भी हम मानते हैं, पर जितने लोगों को वो चाहे वो सिक्योरिटी ब्रिज की बात थी, वो ITI वाला चौक आ गया नया फंडा भी कि इसको रद्द करें, कि TBC की मीटिंग जो है, TBC की मीटिंग के अंदर जो फैसले होते हैं उनको लागू नहीं करते हैं। और जो TBC मीटिंग बुला ली है 5 तारीख को, हमारा रोष है कि जो 5 मार्च को जो टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग जो भी तय कर दी गई है, जो पिछले फैसले हुए आज तक, अभी हमारे जो नए मेयर साहब बने, हमने उनको एक मांग पत्र 11 जनवरी को शायद दिया है, एक मांग पत्र, उस पे हमने पूरी बातें भी की। अभी जो नए एडिशनल साहब आए हैं उन्होंने 1 महीना और बढ़ा दिया उसमें। उस मीटिंग में हम भी थे, हम नहीं बोलते हैं कि हम उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन जो हमारा जो पिछला जो आज तक है, लेकिन जो 5 मार्च को नया चौक बना रहे हैं, उस चौक के अंदर वो जो ITI वाला है, जो और बैंडिंग जोन है, हर मीटिंग में इतनी मीटिंग आज तक हुई, उन मीटिंगों में बैंडिंग जोन को रद्द करने की बात हुई। हमारा रोष है, इस रोष को लेकर के हम जो आज नगर निगम कार्यालय के बाहर यहाँ पे अपना धरना लेकर के आए। वहीं सीटों के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 15 जून को सर्वेक्षण और वेंडिंग क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की गई थी। उसमें 10 ऐसे रेहड़ी धारक हैं जो 20 साल से यहां रेहड़ी लगा रहे हैं, उनके नाम उसमें नहीं थे, उन्हें लाइसेंस अभी तक नहीं जारी किया गया, जिनमें गोविंद राम उर्फ राजू ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जिसका मकान अगस्त माह में हुई त्रासदी में बह गया था और वो बेघर हो गया, उसे भी कमिश्नर लाइसेंस जारी नहीं कर रहे। 10 लाइसेंस ऐसे हैं जो 15 जून 2023 को जो नोटिफिकेशन हुई, 15 बार हम लगभग मिल चुके, 6 बार कमिश्नर साहब से मिल चुके, आपसे भी मिल चुके। 30 साल से रेडी लगा रहे हैं। ये राजू है, ये बेघर हो गया आपदा में, इसके पास घर नहीं है और इसको मानसिक प्रताड़ना नगर निगम भी दे रहा है। कितनी बार कमिश्नर से मिल चुके, आपसे मिल चुके, कहीं DC के पास भटक रहा है, कहीं है, घर रहने को नहीं है। मगर इस रेडी वाले को जो 30 साल से रेडी लगाता है उसको भी लाइसेंस ये जो
निगम है नहीं दे रही है। वो 15 जून 2023 को नोटिफिकेशन हुई है, उसके तहत जो लोगों को लाइसेंस देने हैं वो जारी होने चाहिए। और हम आज अल्टीमेटम दे रहे हैं, आज अगले 7 दिनों में जारी नहीं होते हैं, अगला प्रदर्शन 9 मार्च को होगा मुख्यमंत्री के सामने, ये भी हम ऐलान कर रहे हैं आज। तो इसलिए बेकायदा आपसे, मेयर साहब से, डिप्टी मेयर और हमारे आरआईजी जो हमारी टीवीसी के माननीय सदस्य हैं इस निगम की तरफ से हमारा निवेदन है कि ऐसी न्यूसेंस क्रिएट करवाने के लिए हमें मजबूर न करें। आज भी हमें कोई शौक नहीं था, मगर हम रोज ये सुनते हैं एक कमेटी बना दी, उसने 31 मार्च की डेट रख दी, ये क्या मतलब है? मैं राणा जी से पूछना चाहूंगा, जो 7 लोग छूट गए हैं उनके लाइसेंस जारी करने को 1 मिनट भी नहीं लगेगा, साइन करने हैं आपने, वो साइन नहीं हो रहे पिछले जून से लेकर आज तक कितनी बार है। तो ये जो कार्य प्रणाली है इससे हम मतलब नाराज हैं, इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम 1 हफ्ते का फिर टाइम दे रहे हैं, शिवरात्रि से पहले ये जो पेंडिंग काम है ये होने चाहिए। अगर नहीं हुए हम आज ही ऐलान कर रहे हैं, जैसा ये आज यहाँ हो रहा है उस दिन बड़े पटल मैदान में होगा या चौटे में, ये सारे लोग झंडा लेके मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करेंगे। लेते हैं बिलासपुर का, जहां पर 0 एरर इलेक्शन होना चाहिए। जिलाधीश बिलासपुर आबिद हुसैन ने पत्रकारों से ये बात कही। इससे पहले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए बचत भवन में नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलाधीश बिलासपुर की अगुवाई में ये बैठक भी संपन्न हुई। हुसैन ने कहा कि हमारे जिला में 0 एरर इलेक्शन तभी संभव हो पाएगा जब नोडल अधिकारियों की, सेक्टर अधिकारियों की और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छे से हो। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी बांटी गई है और अगर वह जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा तो यह चुनाव 0 एरर के साथ संपन्न होगा। आज हमारा जो मीटिंग था, ये सभी नोडल ऑफिसर जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं इलेक्शन के लिए, उनके साथ मीटिंग थी। उनको हमने कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं ताकि हमारा जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन है ये अच्छे से निकले, एरर फ्री। हमारा ये टारगेट है कि हमारा 0 एरर इलेक्शन होना चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में। देयर शुड बी नो एरर इन दिस इलेक्शन प्रोसेस। इसलिए हम ज़्यादा फोकस ये तभी हो पाएगा जब हम ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारा मैन पावर जो है, स्पेशली द नोडल ऑफिसर्स, सेक्टर ऑफिसर्स और जो पोलिंग स्टाफ है, इनको हम अच्छे से ट्रेन करें। ये इसी कड़ी में एक कड़ी थी आज की मीटिंग, जिसमें हमने इनको कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि कैसे इलेक्शन को करना है और अपनी जो जिम्मेवारी है, हर एक को एक जिम्मेवारी बांटी गई है, वो अच्छे से करेंगे तो हमारा जो इलेक्शन है ये 0 एरर इलेक्शन होगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SP 24/7।